नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अविनाश शर्मा और आप लोगों को अपने ये कंप्लीट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स में स्वागत करता हूं। और ये कोर्स में हम लोग सीखेंगे कंप्लीट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक। जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में जो भी टॉपिक्स कवर करना पड़ेगा सब कुछ कवर करेंगे। तो अगर आप एक ट्रेडिंग में बिगिनर हो और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, अगर आप इंडिकेटर्स का यूज करोगे तो कभी भी आप एक बड़ा ट्रेडर नहीं बन पाओगे। अगर आपको ट्रेडिंग में कम टाइम में प्रॉफिटेबल बनना है या फिर बढ़िया सा प्रॉफिट निकालना है मार्केट में, अगर मार्केट को अच्छे तरीके से समझना है तो आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखना ही पड़ेगा। इसके बिना आप मार्केट को समझ ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और ट्रेडिंग में अपने करियर बनाने के बारे में या फिर इसको एज अ पार्ट टाइम फुल टाइम करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आना चाहिए। क्योंकि ये किसी भी मार्केट में काम कर सकता है, स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, फ्यूचर मार्केट या फिर क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। हर एक मार्केट का जो फंडामेंटल होता है वो प्राइस एक्शन होता है। तो अगर आपने इसको समझ लिया तो आप किसी भी मार्केट में आराम से ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि व्हाई डू यू वांट टू लर्न प्राइस एक्शन। देखो, आप प्राइस एक्शन क्यों सीखना चाहते हो। तो अगर मैं आपको अपना रीजन दूं तो जब मैंने ट्रेडिंग को स्टार्ट किया था तब मैंने बहुत सारे इंडिकेटर्स को यूज किया, जैसे होता है ना RSI या फिर मैकडी, MACD। जब मैं ये इंडिकेटर्स को यूज करता था तो मुझे मैक्सिमम टाइम लॉस ही होता था, मुझे प्रॉफिट नहीं होता था। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि प्राइस एक्शन नाम की भी कोई चीज होती है। तो अगर आप इसको यूज करते हो तो आप मार्केट को आसानी से समझ सकते हो और जो आपका विनिंग परसेंटेज है वो बढ़ सकता है। तो इसीलिए मैंने प्राइस एक्शन को पढ़ना स्टार्ट किया और यहाँ मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, आप इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो प्राइस बनता है, मतलब जो प्राइस में जो एक्शन होता है ना, प्राइस का जो डाटा होता है उसको यूज करके इंडिकेटर बनता है। तो इंडिकेटर को एक लैगिंग टूल भी कहा जाता है, क्योंकि प्राइस में कुछ मोमेंटम होगा, प्राइस में कुछ बदलाव आएगा, तभी ये इंडिकेटर में कुछ चेंजेस आएगा या फिर तभी इंडिकेटर कुछ आपको सिग्नल देता है। तो इंडिकेटर इज द डेरिवेटिव ऑफ प्राइस, मतलब इंडिकेटर का खुद का अपना वैल्यू नहीं है, वो अपना वैल्यू प्राइस से डिराइव करता है। तो अगर इंडिकेटर प्राइस से अपना वैल्यू डिराइव करता है तो आप क्यों ना प्राइस को ही डायरेक्टली जाके फॉलो करो। क्योंकि यहां से आपको सोर्स से, बिल्कुल एक मेजर सोर्स से आपको डाटा और इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना। तो इसीलिए प्राइस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि प्राइस लैगिंग नहीं होता है, इंडिकेटर लैगिंग होता है, प्राइस लैगिंग नहीं होता। प्राइस एक रियल टाइम डाटा होता है। तो इसीलिए आप प्राइस को फॉलो करो। और ऐसा भी कहा जाता है कि प्राइस इज गॉड, भाव भगवान से, मतलब गुजरात में जो लोग हैं वो कहते हैं भाव भगवान से, मतलब प्राइस इज गॉड। तो अगर आपने प्राइस को समझ लिया तो आपका आधा खेल वही पूरा हो जाता है। तो इसीलिए ये कोर्स में हम लोग सीखेंगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि ट्रेडिंग में ना डिफरेंट टाइप्स की एनालिसिस होती है। तो सबसे पहला होता है वो है टेक्निकल एनालिसिस, जो अभी हम लोग सीख रहे हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस के बाद आता है फंडामेंटल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस में आप लोग इंडिकेटर को यूज करते हो या तो प्राइस एक्शन को यूज करते हो। अब कई सारे लोग सिर्फ इंडिकेटर को यूज करते हैं और कई सारे लोग सिर्फ प्राइस एक्शन को यूज करते हैं और कई सारे लोग दोनों को कंबाइन करके यूज करते हैं। तो ये होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस। फिर उसके बाद आता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, आप कंपनी को स्टडी करते हो कि कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी क्या करना चाहता है, कंपनी का पॉलिसी क्या है, क्या वो ग्रोथ कर रहा है, और जो कंट्री का जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है वो कंपनी का जो पॉलिसी है उसके साथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा। मतलब आप पूरा का पूरा कंपनी को समझने में लगते हो, तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अब उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस कि कंपनी का नंबर्स क्या है, ग्रोथ नंबर क्या है, ग्रोथ परसेंटेज क्या है, कितना ग्रोथ किया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या फिर एनुअल बेसिस पे कितना ग्रोथ कर रहा है, कंट्री का जो जीडीपी है वो क्या है, वो क्या कंट्री का जो डाटा है क्या ये कंपनी को ग्रोथ करने में मदद करेगा। तो आप पूरा का पूरा डाटा को स्टडी करते हो और उसके बाद आप लोग कुछ कंक्लूजन निकालते हो, तो इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और फिर आता है सेंटिमेंटल एनालिसिस।
सेंटिमेंटल एनालिसिस में लोगों का जो इमोशन और फीलिंग वो आ जाता है। देखो ट्रेडिंग है मतलब यहाँ पे लोगों का पैसा लगा हुआ है, और जब भी पैसों की बात होती है तो वहां पे लोगों का इमोशन आ जाता है, जैसे कि डरना या फिर फियर, ग्रीड, ऐसे इमोशन आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को सेंटिमेंटल एनालिसिस करना भी इंपॉर्टेंट है। अब भले ही मार्केट मतलब कंट्री में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन अगर कुछ फियर आ जाता है, जैसे कि कोविड के टाइम पे वो कोविड का पेंडेमिक आया था, मतलब इससे क्या होता है लोगों के अंदर डर आ जाता है। तो डर की वजह से भी मार्केट में कुछ मोमेंटम या कुछ उतार चढ़ाव होता है। तो इसीलिए सेंटिमेंटल एनालिसिस भी करना आना चाहिए। लेकिन ये कोर्स में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो ये प्राइस एक्शन है, सिर्फ ये प्राइस एक्शन को सीखेंगे, क्योंकि यही एक सुप्रीम टूल तो यही है। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम लोग प्राइस एक्शन को पढ़ेंगे। अब यहाँ प्राइस एक्शन को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्राइस एक्शन का डेफिनेशन शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि इससे आपको अंदाजा लगेगा कि हाँ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या है। तो डेफिनेशन ये है कि व्हाट इज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। देखो, प्राइस एक्शन इज अ ट्रेडिंग टेक्निक, ये सिर्फ एक ट्रेड लेने का एक टेक्निक है, ठीक है, that allows a trader to read the market and make subjective trading decision। मतलब प्राइस एक्शन को यूज करके आप मार्केट को समझ सकते हो या फिर कोई भी स्टॉक को आप समझ सकते हो, और उसके बाद खुद का ट्रेडिंग डिसीजन बना सकते हो। यहाँ पे लिखा है सब्जेक्टिव ट्रेडिंग डिसीजन। सब्जेक्टिव का मतलब होता है इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब आपके लिए मार्केट बुलिश हो सकता है या फिर मेरे लिए मार्केट बेयरिश हो सकता है एट द सेम टाइम, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है सब्जेक्टिव ट्रेडिंग डिसीजन। सो बेस्ड ऑन द रिसेंट एंड द एक्चुअल प्राइस मूवमेंट, मतलब कि जो हाल ही में प्राइस का मूवमेंट हुआ है, मतलब चार्ट में जो हाल ही में जो प्राइस का मूवमेंट हुआ है, इसके आधार पे आप लोग ये प्रेडिक्ट करते हो कि आने वाले दिन में प्राइस कहाँ जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। अब इसको मैं आप लोग को छोटा सा मैं एक एग्जांपल दूंगा। जैसे स्कूल में क्या होता है ना, आप पता लगा सकते हो कि अब आने वाला एग्जाम जो है वहां पे कौन फर्स्ट आएगा या कौन सेकेंड आएगा, कौन थर्ड थर्ड आएगा, ये आप पता लगा सकते हो, आप प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको वो स्टूडेंट का प्रीवियस एग्जाम में उसने क्या दिखाया, मतलब क्या रिजल्ट लेके आए, वो आपको पता है ना। और उसी के आधार पे आप प्रीवियस परफॉर्मेंस के आधार पे आप ये कह सकते हो कि हाँ ये तो पास होगा, ये तो फेल होगा, ये तो फर्स्ट हो सकता है, ये सेकंड आ सकता है। तो आप इसे एनालाइज करते हो, ठीक है, क्योंकि आपको उसका हिस्टोरिकल डाटा पता है। तो ट्रेडिंग में भी यही होता है कि जो प्राइस का हिस्टोरिकल डाटा है, मतलब प्राइस प्राइस में रिसेंटली क्या हुआ, कहाँ तक गया, कहाँ तक नीचे गिरा, तो ये प्राइस का जो मोमेंटम होता है ना, मूव होता है, इसको देख करके आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आने वाले दिन में या फिर कल परसों क्या होगा। तो वो प्रेडिक्शन करना प्राइस के आधार पे, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। मतलब प्राइस में जो एक्शन बनता है, वो एक्शन के आधार पे फ्यूचर में प्राइस में क्या एक्शन बनेगा, इसको प्रेडिक्ट करना ही प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। तो अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे कंपोनेंट एंड टूल ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। देखो, अगर आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को विस्तार में सीखना है तो आप लोगों को यहाँ क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो पहले समझते हैं। तो सबसे पहले आपको चार्ट पढ़ना पड़ेगा जो कि कैंडल स्टिक का होगा। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो ना कि जो लाइन चार्ट, बार चार्ट होता है, आप इसको यहाँ यूज नहीं करोगे, आप यहाँ पे कैंडल स्टिक वाला चार्ट को पढ़ोगे। अब कैंडल स्टिक वाला चार्ट को हम एक एक करके आने वाले सेशन में हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझ लेना कि हम लोग यहाँ पे कैंडल स्टिक चार्ट को यूज करने वाले हैं। और उसके बाद आता है कैंडल स्टिक का पैटर्न। अब जैसे जो कैंडल स्टिक होता है ना, वो कैंडल स्टिक, एक कैंडल स्टिक दूसरा कैंडल स्टिक, मतलब अलग अलग कैंडल स्टिक मिलके चार्ट में कुछ पैटर्न बनता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और इसको बोलते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है ट्रेंड एनालिसिस। अब मार्केट है मूव करेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, तो मार्केट कभी अप ट्रेंड में होगा, कभी डाउन ट्रेंड में होगा, कभी साइडवेज आएगा। तो ये मार्केट का ट्रेंड को भी समझना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करना सीखेंगे। फिर उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का एक इंपॉर्टेंट टूल, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इसको सीखेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग चार्टिंग टूल, जैसे कि जो भी आप चार्ट ओपन करते हो वहां पे टूल्स होता है, जैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, फिबोनाची ड्रॉ करना, एक जोन को प्लॉट करना, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइप का चार्टिंग टूल होता है। अगर आपने इसको यूज करना सीख लिया,
मतलब कैंडल के साथ, कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ आपको ये टूल को यूज करना आना चाहिए। तो अगर आपने ये कंप्लीट ये एक एक टॉपिक को सीख लिया ना, तो मैं मान जाऊंगा कि आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कंप्लीट आप सीख लिए हो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक एक टॉपिक को सीखेंगे, एक एक टॉपिक को यहाँ पे सीखेंगे, और उसके बाद हमारा हो जाएगा कंप्लीट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स, ठीक है।